नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। दारुल उलूम देवबंद एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार देवबंद की तरफ से एक नया फरमान जारी किया गया है। संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों के अंग्रेजी और अन्य आधुनिक विषयों की कोचिंग लेने पर रोक लगा दी गई, जिससे माहौल काफी गर्मा गया है। इसी मुद्दे पर अब संस्थान से सवाल किए जा रहे हैं। इन तमाम विवादों के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई। इसे बच्चों के अधिकारों के खिलाफ माना गया है। वहीं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने देवबंद को नोटिस जारी कर सवाल तलब किया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो देवबंद के इस फरमान से कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है? देखिए, जो स्थितियां पैदा की गई है, देवबंद को जो नोटिस भेजा गया है वो नोटिस माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से है। जवाब देने के लिए कहा गया है कि आप किसी भी बच्चे को आधुनिक शिक्षा लेने से, अंग्रेजी पढ़ने से और किसी भी तरीके से कोचिंग लेने से कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि ये जो फरमान जारी किए गए थे उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि देवबंद के अंदर जो भी छात्र पढ़ते हैं वो यहाँ के अलावा किसी भी जगह पर बाहर में जाकर प्राइवेट संस्थान में पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई कोचिंग नहीं लेंगे। अगर वो इस बात के लिए पकड़े जाते हैं और अगर कोई रिलायबल सोर्सेज से इस बात की पुष्टि होती है कि किसी छात्र ने बाहर से कोचिंग ली है, बाहर से पढ़ाई की है, अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ रहा है, तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, यहां से निकाल दिया जाएगा। और इन लोगों का जो तर्क था उस तर्क में यह बात कही गई थी कि जो देवबंद में शिक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, और धार्मिक शिक्षा के दौरान ये लोग अगर बाहर से कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल कमजोर हो जाएगा, वो ध्यान नहीं दे पाएंगे और उनकी जो यहाँ की शिक्षा है उसमें वो कमजोर पड़ जाएंगे, मतलब वो बड़े मौलाना मौलवी नहीं बन पाएंगे। अब सवाल यहीं से खड़ा होता है कि क्या कोई भी दुनिया का इंस्टीट्यूशन इस बात के लिए रोक लगाती है कि वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसी जगह बाहर जाकर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेंगे। अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो अभी जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था है, उसके बाद सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू की है कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई बच्चा पूरी तरीके से पूरे क्लासरूम के साथ नहीं चल रहा है, तो उन लोगों को बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस दिए जाते हैं। साथ ही एक और व्यवस्था शुरू की गई जो कि कई अल्पसंख्यक संस्थानों में, जैसे जामिया मिलिया में, जामिया मिलिया इस्लामिया एक संस्थान है, यहाँ पर दिल्ली में है, और इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से कई लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो पिछले समय में ये 5-6 साल पहले से इनिशिएटिव लिया गया कि वहाँ पर बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट कोचिंग ले सके, इसलिए माइनॉरिटी कमीशन ने अपने तरफ से इनिशिएटिव लिया और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव शुरू किया कि प्राइवेट कोचिंग के टीचर ही वहां पर पढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे और उसका खर्च सरकार देगी, यानी कि मुफ्त की कोचिंग दी जाएगी। इसी तरीके से अलग अलग सरकारी स्कूलों में भी ये व्यवस्था की गई है कि अगर गर्मी की छुट्टी है तो उसमें भी एक्स्ट्रा क्लासेस ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जिन बच्चों को लगता है कि उनको इसकी ज़रूरत है वो वहाँ पर जाएं। लेकिन अब देवबंद की बात है। देवबंद में पिछले कई महीनों से ये विवाद चल रहा था कि मदरसा का जब सर्वे उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करवाया तो उस समय देवबंद का कहना था कि हम तो एक अलग इंस्टीट्यूशन हैं, हम तो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, मदरसा एक्ट से हमें क्या लेना देना है। तो उस समय भी सरकार ने कहा था कि आप एक इंस्टीट्यूशन हो जहां से स्कूली शिक्षा भी दी जाती है और आपके अंदर कई मदरसे हैं। अब आपको यह तय करना है कि उन मदरसों का जो रजिस्ट्रेशन है ये यूपी मदरसा एक्ट के तहत यूपी बोर्ड में कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। अगर नहीं कराया जाएगा तो इन सब पर तालेबंदी होगी। और दूसरी तरफ सरकार ने यह भी कहा था कि एक तरफ अल्पसंख्यक
जो भी हैं हिंदुस्तान के, उसमें से ये बार बार बातें उठती है कि यहाँ के मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं, इन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। इसके साथ ही ये बात भी उठती है कि मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। यूपी की सरकार ने भी यही कहा था, योगी आदित्यनाथ ने यही बात कही कि अगर ये मदरसे में पढ़ते रहेंगे तो इनके लिए रोजगार के कौन कौन से साधन अवेलेबल हैं, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी। अगर अब अरबी में पढ़ते हैं और सिर्फ कुरान का पाठ करते हैं, हदीस पढ़ते हैं, तो बाद में आपके लिए दो ही विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है कि आप मदरसे में जाकर नौकरी करें, यानी कि मदरसा का टीचर बने। दूसरा विकल्प ये होता है कि आप जो रिलीजियस प्रीचर होता है, मौलाना बन जाएं, मौलवी बन जाएं, किसी मस्जिद में काम करें, तो वो एक रिलीजियस प्रीचर की भूमिका में हो सकते हैं। क्या कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के या फिर हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ के मार्केट में कोई नौकरी पाने जाएगा तो उसे नौकरी दी जाएगी, उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज होंगे। तो इसीलिए सरकार ने सारे मदरसों को कहा था कि साइंटिफिक एजुकेशन आप दिलाएं बच्चों को, और इसीलिए साइंटिफिक एजुकेशन के लिए करिकुलम भी जारी किया गया था कि आप एक तरफ धार्मिक शिक्षा दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अगर आपने इन लोगों को आधुनिक तरीके की शिक्षा नहीं दी, हिंदी नहीं पढ़ाई, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, मैथ नहीं पढ़ाए, साइंस नहीं पढ़ाए, तो ये मार्केट में जाके करेंगे क्या। और इसीलिए जो कट्टरता फैलाई जाती है धार्मिक शिक्षा के आधार पर, वहीं से जो मदरसों को एक तरह से जिहाद का पाठशाला बना दिया गया है। अब जबकि बच्चे जो छोटे छोटे हैं वहां धार्मिक शिक्षा लेने जाते हैं और उन्हें पूरी दुनिया से अलग थलग करके रखा जाता है, उन्हें कट्टरता परोसी जाती है, तो बाद में क्या बनेंगे, क्या करके आएंगे। यही बात देवबंद के लिए है कि देवबंद ने जो फरमान जारी किया है उससे परेशानी इंस्टीट्यूशन को हो रही थी। लग रहा था कि ये जो बच्चे यहाँ पर धार्मिक शिक्षा लेते हैं, कुरान का पाठ करते हैं, कुरान को कंठस्थ करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ ये जब बाहर जाते हैं तो बाहर में प्राइवेट कोचिंग में उनको दूसरे लड़के मिलते हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो मैथ पढ़ रहे हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं, और उन लोगों के साथ जब इनका मेल जोल होता है तो ये फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमारे कैरियर में हमारे लिए विकल्प क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे। और इसी के कारण इन मदरसों की दुकानें बंद होने वाली थी, और इसलिए देवबंद ने यह फरमान जारी किया कि तुम अगर यहां पढ़ाई कर रहे हो तो बाहर नहीं जा सकते, बाहर के लड़कों से नहीं मिल सकते, उस माहौल में नहीं जा सकते। इतना अधिकार किसने दिया? क्योंकि वो उसकी संस्थान है, अधिकार उसके पास नहीं है, लेकिन उस अधिकार का दुरुपयोग किया जा सकता है। कोई भी संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्कूल कॉलेज अपने लिए कुछ नियम बनाते हैं, लेकिन वो नियम वैसा होना चाहिए जिससे कि सरकार के नियमों का उल्लंघन ना हो। जैसे कोई भी स्कूल कॉलेज है, कोई भी संस्थान है जो अपने स्तर पर एक कोई प्रावधान बनाया, एक कोई डिसिप्लिनरी फार्मूला दिया कि आप कॉलेज में आते हैं, स्कूल में आते हैं तो आप ऐसे ड्रेस कोड में आएंगे, आप इस तरह का बिहेव करेंगे, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं हो सकती है। लेकिन इसके अलावा आप सिर्फ यही कह सकते हैं कि आप स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो आपके पास कम से कम 70% 80% अटेंडेंस होना चाहिए, आपको आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो उसके बाद आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन यह फरमान कि आप यहां पढ़ रहे हैं तो बाहर कुछ पढ़े ही नहीं, जो यहां पढ़ाई जाती है वही चीजें पढ़ें, और उसके अलावा कोई नॉलेज आपके पास नहीं होना चाहिए, यह देवबंद का फ्रस्ट्रेशन बताता है। और इसलिए जैसे ही माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से नोटिस गई, उसके बाद ये लोग बैकफुट पर आ गया। अब हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि हमने तो ऐसा कोई नियम बनाए नहीं था, हमने तो ऐसी कोई नोटिस जारी नहीं की थी, हमने जो नोटिस जारी की थी वो बाहर के इंस्टीट्यूशन में पढ़ने की बात थी, वो इंग्लिश पढ़ाने की बात नहीं थी, साइंस पढ़ाने की बात नहीं थी, वो तो हम भी अपने यहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन अगर बाहर ये लोग जाते हैं पढ़ने के लिए तो जो सिलेबस हमारा है वो सिलेबस इनके लिए कमजोर हो जाता है, उस पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और फिर हमारी बदनामी होती है। ये इनके वहां से स्मार्टली बचने का तरीका है। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो बातें आप बोल रहे हैं
ये लिखित तौर पर आके जवाब दीजिए और आपको 21 जून को आना पड़ेगा। आप यहां पर आके बताइए कि आपने ऐसा नियम कानून क्यों बनाया है, और अगर ऐसे नियम कानून से देव बंद को चलाना है तो इससे तो बेहतर होगा कि देव बंद के ऊपर ताला लगा दिया जाए, क्योंकि आप किसी एक को नहीं बल्कि पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे आगे सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं बल्कि देश को परेशानी होगी, क्योंकि कम्युनिटी से देश बनता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति देश को बाउंड्री के स्तर पर जाने कि इतनी धरती है, इतनी जमीन है, ये उसके बाउंड्री है, वही देश हो गया। देश में रहने वाले हर लोग अगर देश के खिलाफ जाते हैं तो उसके पीछे के कारणों को भी देखा जाता है, और इसीलिए अगर पूरी की पूरी पीढ़ी कट्टर हो रही है, पूरी की पूरी पीढ़ी को एक दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है, तो वैसे संस्थानों को एक तरह से जिहादी ही माना जा सकता है। और इसलिए अगर इसने सही तरीके से जवाब नहीं दिया तो इसके ऊपर ताला लगाने का समय आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नोटिस से बौखलाए देवबंद की तरफ से अब सफाई आ रही है। कहा जा रहा है कि छात्रों को संस्थान में ही हर विषय को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है, इसलिए बाहर में कोचिंग लेने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं दारुल उलूम के इस फैसले से उन छात्रों में मायूसी छा गई जो अंग्रेजी या आधुनिक शिक्षा से की प्राइवेट कोचिंग ले रहे थे। हालांकि नोटिस से टेंशन में आए देवबंद ने अपने घुटने टेक दिए और सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन अब देवबंद को 21 जून को पेश होना ही होगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।